आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बारे में है कि बच्चों की परवरिश किस तरह से की जाए और कौन-कौन से पेरेंटिंग के स्टाइल्स हैं जिसके ज़रिए से हम बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, उनमें से अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव और अनइन्वॉल्व्ड हैं। तो एक-एक की मैं अभी एक्सप्लेनेशन भी करूँगा और साथ में ये बताऊँगा कि अगर उस टाइप की आपकी पेरेंटिंग हो तो उसका बच्चे के फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा। और आखिर में ये भी बताऊँगा कि कौन-सा पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों के फ्यूचर के लिए सबसे बेहतरीन है। तो सबसे पहले है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। उसमें ये होता है कि वालिदैन जो हैं वो एक बच्चों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन रखने की, एक पॉजिटिव उनके साथ रब्त रखने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में होते हैं वालिदैन के उनका बच्चा जो है वो उनके साथ सब कुछ शेयर कर सके। इसमें ये होता है कि वालिदैन बच्चों के लिए एक ख़ास रूल्स रख लेते हैं, एक लिमिट रख लेते हैं और एक बाउंड्री रख लेते हैं और उनको बताया जाता है कि आपने ये बाउंड्री, ये लिमिट क्रॉस नहीं करनी, यहाँ तक खैर है, इससे आगे नहीं जाना। अगर वो लिमिट वो क्रॉस करते हैं, कोई गलती करते हैं तो उनको सज़ा दी जाती है और उनकी सज़ा जो होती है वो इस बेस पे होती है कि उन्होंने गलती की, उसी वक्त उनको सज़ा दी जाती है, ना कि इस बेस पे कि वालिदैन ख़ुद गुस्सा हैं और अपना गुस्सा बच्चे पे निकाल रहे हैं। और अच्छा, इसमें ये भी होता है कि उनको बताया जाता है कि अल्टीमेटली इस रिलेशन में इंचार्ज कौन है, हु इज़ द बॉस, उनको ये बताया जाता है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में वो एक फ्रेंड नहीं बल्कि एज अ पेरेंट उनके साथ वो राब्ता रवाबित रखते हैं ताकि बच्चों को पता हो कि अल्टीमेटली इंचार्ज मेरे पेरेंट हैं और उन्होंने जो लिमिट सेट किए हैं वो लिमिट्स मैंने क्रॉस नहीं करनी। और उनमें ये है कि सिर्फ पनिशमेंट नहीं होती, इसमें साथ पनिशमेंट के साथ साथ इसमें उनको इनकरेजमेंट भी दी जाती है, उनको होप भी दी जाती है और साथ साथ जब कोई वो अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड भी दी जाती है। तो इस टाइप की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसे इस टाइप की पेरेंटिंग को अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कहते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि चिल्ड्रन फ्यूचर में हैप्पी रहते हैं, उनकी सेल्फ़ एस्टीम जो है उस पे कोई असर नहीं पड़ता और रिसर्च से ये साबित हुआ है कि सबसे जो कामयाब पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें बच्चे फ्यूचर में जाके बड़े या अफसर कह सकते हैं या बड़े पोस्टों पे या वो कामयाब शख्स उससे बन सकता है, एक अच्छा खुश और कामयाब शख्स उससे बन सकता है, तो वो ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है। कुछ लोगों का स्टाइल अथॉरिटेरियन होता है। अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन में फ़र्क होता है। अथॉरिटेरियन एक बॉस की तरह, आप इस तस्वीर से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है, एक माँ है जो कि गुस्से की हालत में है। इसमें ये होता है कि बच्चों की जो ओपिनियन है उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। रूल्स इसमें वालिदैन बनाते हैं लेकिन वो रूल्स एक्सप्लेन नहीं किए जाते। अथॉरिटेटिव में अगर वो रूल्स कोई बना रहे हैं, वालिदैन कोई लिमिट्स बना रहे हैं, तो वो चिल्ड्रन को बताया जाता है कि ये रूल्स इसलिए बनाए गए हैं, ये चीज़ मैं आपको करने नहीं दे रहा क्योंकि ये गलत है, ये मैं आपको करने की तलकीन कर रहा हूँ क्योंकि ये सही है। अथॉरिटेटिव में जो होता है, वो जो रूल्स बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं, उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए यही करना है। उनको एक्सप्लेन करके नहीं दिया जाता कि ये अच्छा है, ये बुरा है। इसमें ये पनिशमेंट ओरिएंटेड पेरेंटिंग स्टाइल है। इसमें पनिशमेंट ज़्यादा होती है और इनकरेजमेंट और होप और रिवार्ड का मैटर इसमें कम होता है। इसमें डिसिप्लिन नहीं करते, इसमें सिर्फ उनकी सेल्फ़ एस्टीम मजरूह हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस इसमें कम हो जाता है। उनको बजाय इसके कि उनको सही रास्ता बताया जाए, इस टाइप के पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको सॉरी फील कराते हैं कि तुमने ये गलती किया, तुमने ये गलती की है, डिस्करेज करते हैं और सही रास्ता नहीं बताते। एक किस्म का उनका बॉस का रवैया होता है और एक जेलर का रवैया होता है उनका इस पेरेंटिंग स्टाइल में। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि वो बच्चा ओबीडियंट तो होगा लेकिन ओवरऑल वो फेयरफुल होगा, वो हर चीज़ से डरेगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कभी कभार ऐसे हो सकता है कि वो हॉस्टाइल भी हो जाते हैं। हॉस्टाइल से मुराद के बिल्कुल अपोजिट, आप उस पर जितनी भी सख्ती करेंगे वो उल्टे बागी हो जाते हैं, क्रिमिनल टाइप बन जाते हैं, तो हॉस्टाइल भी बन सकते हैं।
ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं उनके जो चिल्ड्रन होते हैं दे आर गुड लायर्स, वो झूठ बोलने में काफ़ी माहिर होते हैं, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने वो इस डर में बिताते हैं कि उनको सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी। वो सज़ा से बचने के लिए उनके झूठ बोलने का तरीका वो काफ़ी अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। अभी जो तीसरा स्टाइल है वो परमिसिव स्टाइल है। तस्वीर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बच्चा जो है वो बादशाहों की तरह कुर्सी में बैठा हुआ है, उसके वालिदैन जो है वो सजदे में झुके हुए हैं। तो इसमें ये होता है कि बिल्कुल इसमें रूल्स तो बनाए जाते हैं वालिदैन की तरफ से, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन इनको रीइंफोर्स नहीं किया जाता। वालिदैन अगर बच्चा उन रूल्स को तोड़ भी दे, उन लिमिट्स को क्रॉस भी कर दे, वालिदैन फिर ये एटीट्यूड इख्तियार करते हैं कि ये तो बच्चे हैं, किड्स विल बी किड्स, ये तो होता रहेगा। इसमें वालिदैन जो हैं वो एज़ अ फ्रेंड ज़्यादा होते हैं, एज़ अ पेरेंट कम होते हैं और उनकी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। अक्सर उनका यही डायलॉग होता है, खैर है बच्चे हैं, खैर है बच्चे हैं, और जो बच्चा कहता है उसको वो कंप्लाइन करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे वो कोई मोबाइल फ़ोन उन्हें चाहिए, फ़ौरन लेके दे दिया। अगर पैसे चाहिए फ़ौरन दे दिए। अगर कोई गलती की सज़ा नहीं दी, हाँ नहीं देता। सिर्फ़ बच्चे की चॉइस को मद्देनज़र इसमें रखा जाता है। वालिदैन कोई रूल्स इन्फोर्स नहीं करते। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ये रूल ब्रेकर्स होते हैं। इनका मतलब अथॉरिटी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, बड़े की इज़्ज़त करनी चाहिए, छोटे के साथ कैसा रवैया, ये इनको कोई अखलाकियात इनकी नहीं होती। अच्छा, इनमें ये होता है कि सैडनेस के चांसेस, डिप्रेशन के चांसेस इन पे बच्चों में ज़्यादा होती है। अनहेल्दी फूड की जो रेशियो देखी गई है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं जब बड़े हो जाते हैं उनकी खुराक अनहेल्दी होती है, उनकी स्लीपिंग हैबिट्स अनहेल्दी होते हैं, और ऐसे बच्चे अक्सर ड्रग्स का शिकार होते हैं, आगे जाके नशे वगैरह करते हैं। सबसे आखिरी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, लफ्ज़ अनइन्वॉल्व से मतलब आप बच्चे की ज़िंदगी में बिल्कुल इन्वॉल्व और इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप बच्चा जो भी कर रहा है, जहाँ भी जा रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। इसमें ये होता है कि वो चाइल्ड की जो ज़िंदगी है उससे आप बिल्कुल किनारा कश हो जाएं और उस पर से साइड हो जाएं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जानबूझ के ये कर रहे हों। किसी भी वजह से अगर आप बच्चे की जो लाइफ है उसमें इंटरेस्ट नहीं रहे, आप ऑफिस में मजबूर हैं, आपका बिज़नेस बहुत बड़ा है तो आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसको अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग कहते हैं। इसमें यह होता है कि बच्चे से नहीं ये पूछा जाता है स्कूल गए हो नहीं हो, कौन सी क्लास में हो, बच्चा इस वक्त कहाँ मौजूद है, कुछ पेरेंट्स को तो ये भी पता नहीं होता। और वो ज़्यादा टाइम जो है वो बाकी कामों में बिज़ी होते हैं, बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजारते। और चाइल्ड जो है उसको वो ट्रेनिंग जो कि एक पेरेंट की तरफ से बच्चे को, जो वालिदैन की तरफ से वो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो ट्रेनिंग और नर्चरिंग इन बच्चों को नहीं मिलती। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि स्कूल परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस इनकी लो हो जाती है, कुन जहन हो जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, सेल्फ़ इस्टीम इनकी कम हो जाती है, और ये बच्चे अक्सर ज़िंदगी में ख़ुद को एलोन या अकेला फ़ील करते हैं। अक्सर इनको ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारा अपना कोई नहीं है, हमारे करीब कोई नहीं है जिससे हम बात शेयर कर सकें। उम्मीद है जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं डिफरेंट, उसकी आपको समझ आ गई होगी। और जो सबसे टॉप पे जो मैंने बताया जो पेरेंटिंग स्टाइल जो मैं ये तलकीन करूँगा एज अ साइकाइट्रिस्ट आप लोगों को, कि आप अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने सबसे पहले की, उस पे आप अमल करें और उसी तरीके से आप चलें। उम्मीद है आपको ये जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं इनकी समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।